अब बारिश से आने वाली आफात को सियासी इल्जाम तराशी के लिए इस्तेमाल करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है। रवां मौसम गर्मा में 3 बड़ी सियासी जमातों के जेर कंट्रोल मुल्क के 3 बड़े सूबों को बारिश से मुतालिक हंगामी सूरत हाल का सामना करना पड़ा है, क्योंकि कोई भी सियासी जमात किसी दूसरे पर ये इल्जाम लगाने की पोजीशन में नहीं है कि फलां सूबाई हुकूमत ने अपने सूबे को आफत के लिए तैयार करने में मौसर काम नहीं किया है। मौसमियाती तब्दीली के असरात से नबर्द आजमा है और इसे मवाफ़क़त और तैयारी के लिए रवायती फ्रेमवर्क से हटकर सोचने की जरूरत है। मानसून साल हर साल शिद्दत इख्तियार कर रहा है, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जबकि हीट वेव भी बढ़ती जा रही हैं। ये कोई सियासी खेल नहीं है, ये एक संगीन बहरान है जो बद से बदतरीन होता जा रहा है। पहले तो हमें इन आफात को सियासी रंग देने से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि इससे वाकई में कोई फायदा नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब की तीनों हुकूमतों ने गैर मामूली बारिशों के वाकयात का सामना किया है, लेकिन गौर करें कि इन वाकयात को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करने का खमियाजा उन्हें खुद ही भुगतना पड़ा है। मिसाल के तौर पर जब जुलाई में पंजाब ज़ेरे आब आया था तो पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कानून साज ने अपने साथियों की मुअत्तली के खिलाफ एहतजाजन इमारत के बाहर अवामी असम्बली का इनेकाद किया। चलिए ये भी काबिल फहम था, क्योंकि सियासत और ड्रामा भाई भाई हैं। जितनी भी शदीद तनकीद उन्होंने पंजाब हुकूमत पर की अब बेमायनी हो चुकी है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा ने जिस तबाही का सामना किया है वो पंजाब की तबाही से कई गुना ज्यादा थी। अगर हम इन आफात को सिर्फ सियासी नजर से देखते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में पैदा होने वाली तबाहकुन सूरत हाल का जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? फिर भी जल्द ही दोनों सूबों के हुकाम क्लाउड बर्स्ट के मायने पर एक दूसरे से झगड़ते नजर आए। दोनों सूबों ने होने वाली तबाही को बादल फटने का नतीजा करार दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में चकवाल जबकि खैबर पख्तूनख्वा में बुनीर के बादल फटने के वाकयात पेश आए। फिर मेट्रो ऑफिस ने दोनों सूबों के हुकाम को बावर करवाया कि क्लाउड बर्स्ट के खास वाक़े का नाम है जो चकवाल और बुनेर दोनों में रूनुमा नहीं हुआ। साथ ही जोर दिया कि दोनों हुकाम इस इत्तला को अपने सूबे की तबाही का जवाब के तौर पर पेश करने से गुरेज करें। बादल फटने के वाक़े की पेशगोई करना तकरीबन नामुमकिन होता है और इसे आफात का जिम्मेदार ठहराने से होता ये है कि हुकूमत को अपनी नाक़िस तैयारी छुपाने का बहाना मिल जाता है। यही वजह है कि सूबाई हुकूमतें अब तवातुर से अपने सूबों में बारिश से पैदा होने वाली तबाहकुन सूरत हाल के लिए बादल फटने के इस तरह इस्तेमाल करती नजर आती हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 85 खुदकार मौसमियाती स्टेशन मौजूद हैं जो इसके 7 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद की जमीन पर काम कर रहे हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन असूलों के मुताबिक हर 100 मुरब्बा किलोमीटर फ्लैट जमीन और 50 मुरब्बा किलोमीटर पहाड़ी जमीन के लिए एक मौसमियाती स्टेशन होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में हजारों मौसमियाती स्टेशन की कमी है, जिसकी वजह से हम मौसमी खतरात की मुनासिब निगरानी नहीं कर सकते हैं। इस बड़ी कमजोरी के साथ हम हमेशा ही आफात से निपटने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये तो हालात और मजीद संगीन होते जाएंगे। नतीजतन कुदरती आफात हमेशा सियासी इल्जाम तराशी और पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल होती रहेगी और इससे हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला।